तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। टर्नर ट्रेड थ्योरी का सेट 1 ऑलरेडी हम बना चुके थे। सेट 2 आज आपके लिए आ गया। अब जो सीबीटी एग्ज़ाम आपके हुए थे प्रीवियस ईयर में, अभी जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं क्वेश्चंस उसी में से रिपीट हो रहे हैं। तो पिछली बार जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे उसमें ईच एंड एवरी ट्रेड के 3 से 4 सेट में क्वेश्चन पेपर्स बने थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हुए थे सेट वाइज भी और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट थे। तो अभी जब आपकी 40 की बजाय 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो सेट 1 सेट 2 या सेट 3 था, तीनों से मिला के वो 50 क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे टर्नर ट्रेड थ्योरी का सेट 2 है। इससे पहले आपने चैनल पे सेट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक है। सेट 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और भी जो मॉडल पेपर्स आएंगे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो उसके भी मॉडल पेपर्स डेली बेसिस पर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी हम कंटिन्यू आपको दो मॉडल पेपर देते रहेंगे। तो सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो होगा उसी से यूट्यूब इस वीडियो को और आगे प्रमोट करेगा, जिससे कि और बच्चों को भी इससे हेल्प हो पाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चलते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। वीडियो के लास्ट का जो क्वेश्चन है एज़ यूजुअल हम हमेशा रखते हैं, हर वीडियो में रखते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए है, आप ही के WCS जो सब्जेक्ट है उससे है सेकेंड ईयर। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, हाउ द कटिंग टूल स्पीड इज एक्सप्रेस। जो कटिंग स्पीड है किसी टूल की उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फुट प्रति मिनट में, मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति मिनट में, या रेवोल्यूशन पर मिनट में? अब इसमें कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कटिंग स्पीड होती है उसको हम मीटर प्रति मिनट में, जो सरफेस कटिंग होती है उसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द लेटर वाई स्टैंड्स इन द फार्मूला डी इज इक्वल टू। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके दोनों सेट में था। वाई माइनस टू एस प्लस आर इन टेपर मेजरमेंट। टेपर का माप लेते समय डी बराबर वाई माइनस टू एस प्लस आर में वाई किसका प्रतीक है? तो वाई जो आपका प्रतीक होता है वो होता है डायमीटर ओवर रोलर्स एट स्मॉल एंड। जो छोटे एंड में रोलर होता है उस पे जो व्यास है उसी को क्या करता है, वाई डिनोट करता है। इसमें उसी का ये प्रतीक है और उसी से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये आपका क्या है, एक प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है। एक्स पार्ट आपका क्या है, एक्स पार्ट होता है आपका इसमें से स्टेम। ये क्या होता है, इसका स्टेम होता है। ये यहाँ पे आपकी डायल गेज लगी हुई है, ये उसका पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। ये स्टैंड आपको देखना और इसको बताना है किस टाइप का स्टैंड है। तो इसको आप देख के ही समझ गए होंगे कैसा स्टैंड है ये। मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप। इसमें एक यूनिवर्सल क्लैंप है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या है, मैग्नेटिक स्टैंड है, जिसको आप घुमा देते हैं ये आपका डीअटैच हो जाता है। साथ में इसको हम यहाँ इस पोस्चर में रखते हैं तो क्या होता है, अटैच रहता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टूल अलॉन्ग द वर्क फॉर ईच रिवोल्यूशन। प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ईच एंड एवरी चक्कर का जो होगा आपका रिवोल्यूशन होगा, उसमें जो दूरी तय होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड यानी गति, फीड, कटिंग स्पीड या गहराई। तो उसी को हम बोलते हैं फीड, ऑप्शन बी फीड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द रफनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। जो रफनेस वैल्यू है, खुरदरापन वैल्यू है, उसे कैसे व्यक्त किया जाता है? माइक्रोमीटर से, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, या मीटर में? अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका था। इसको हम व्यक्त करते हैं माइक्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस वेयर द इरेगुलर वर्क कुड होल्ड इन लेथ। असमान कार्यों को लेथ मशीन में पकड़ने वाले डिवाइस का क्या नाम है? ये भी देखिए दोनों सेट में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फेस प्लेट, कैच प्लेट, बीज आचक या ड्राइविंग प्लेट। तो इसे हम बोलते हैं फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर N1। ग्रेड नंबर N1 ये देखिए सिर्फ सेट 2 में है, का खुरदरापन मान क्या है? 6.3 माइक्रॉन, 0.025 माइक्रॉन, 12.5 माइक्रॉन या 0.4 माइक्रॉन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.025 माइक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है? प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है एक तरह का, फिलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, या चीजलिंग ऑपरेशन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। ये क्या है, एक आपका कॉपिंग अटैचमेंट है। तो ये जो एक्स पार्ट है इसका आपको
नाम बताना है। ठीक है, कॉपिंग अटैचमेंट में एक्स में चिन्हित भाग जो है उसे क्या कहेंगे? मास्टर प्रोफाइल, स्टाइलस, वर्क पीस या रियर टूल स्लाइड। तो इसे हम बोलते हैं वर्क पीस। ये आपका वर्क पीस है जो यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज M20 स्टैंड्स फॉर? M20 का मतलब क्या है? तो M20 क्या होता है आपका? मीट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर होता है, मीट्रिक थ्रेड 20 mm लेंथ, मीट्रिक थ्रेड 20 mm पिच या मीट्रिक थ्रेड 20 mm लीड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 mm व्यास की मीट्रिक थ्रेड। ठीक, 20 mm व्यास की मीट्रिक थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, क्या है? तो ये ऑपरेशन क्या है? ग्राइंडिंग है, गियर कटिंग है, टर्निंग है या टेपर टर्निंग है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, गियर कटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है, क्या है? टेलीस्कोपिक गेज है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, बोर डायल गेज है या माइक्रोमीटर एक्सटर्नल है? तो ये होता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच थ्रेड इज मोर सुटेबल टू होल्ड द टूल मेकर बटन इन पोजीशन? टूल मेकर बटन को स्थिति यानी पोजीशन में रखने के लिए कौन सी थ्रेड सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? 4BA थ्रेड, 5BA थ्रेड, 6BA थ्रेड या 7BA थ्रेड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 4BA थ्रेड। ये भी आपके दोनों सेट में रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? रिंग गेज है, फिक्सचर है, ड्रिल गेज है, ड्रिल जिग है या टूल मेकर्स बटन है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, टूल मेकर्स बटन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड? थ्रेड पर एक बिंदु से अगले बिंदु पर संबंधित दूरी क्या होती है? डेप्थ होती है, इफेक्टिव डायमीटर यानी प्रभावी व्यास होता है, पिच होती है या माइनर डायमीटर होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पिच। जो आपकी थ्रेड होती है, ये यहाँ बोला ना करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ये इसको हम क्या बोल देते हैं? पिच। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर? एक पिच व्यास और गियर के दांतों की संख्या के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? टूथ थिकनेस, मॉड्यूल, डिडेंडम या अडेंडम? तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन बी, मॉड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोनों सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी स्टार्ट्स इन थ्रेड? इस थ्रेड में कितने स्टार्ट हैं आपको बताना है। 1 2 3, सॉरी ट्रिपल स्टार्ट पहला ऑप्शन है, डबल स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट या क्वाड्रपल स्टार्ट यानी चौथी शुरुआत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसमें टोटल 3 स्टार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच मेथड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग इज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेजुएशंस मार्क्ड ऑन द डायल एंड द नंबर ऑफ टीथ इन वर्म व्हील्स? मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग की कौन सी विधि डायल पर चिन्हित ग्रेजुएशन और वर्म व्हील में दांतों की संख्या पर निर्भर करती है? थ्रेड चेजिंग डायल मेथड, मेथड बाय मूविंग द टॉप स्लाइड, मेथड यूजिंग स्लॉटेड फेस प्लेट यानी स्लॉटेड फेस प्लेट का उपयोग करने की विधि, या डिवाइडिंग द फर्स्ट ड्राइव मेथड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, थ्रेड चेजिंग डायल विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ F24 × 3 mm स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, 24 × 3 mm वर्क थ्रेड है, उसकी पिच डायमीटर की गणना करनी है। तो वो होता है आपका 22.5 mm। ये भी आपके दोनों सेट में पूछा गया है। ठीक है, 24 - 3/2 आप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ CNC? CNC का पूरा फॉर्म क्या है? तो CNC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच G कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग? थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा G कोड उपयुक्त है? G30, G32, G34 या G01? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, G32। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच G कोड इज सुटेबल फॉर डेटा इनपुट इन MM? MM में डेटा इनपुट के लिए कौन सा G कोड उपयुक्त है? G21, G27, G20 या G28? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, G21। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर टूल नोज कंपनसेशन एट लेफ्ट साइड? निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाईं तरफ स्थित टूल नोज कंपनसेशन के लिए उपयोग किया जाता है? G40, G41, G42 या G32? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी,
G41। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एम इन द ISO डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर्स PCLN 2525M12। ठीक है, तो ये लेथ टूल होल्डर का क्या है, ISO पदनाम है, ISO डेजिग्नेशन है। इसमें एम का नाम मतलब एम क्या है वो आपको बताना है। होल्डर की लेंथ है, सैंक लेंथ है, सैंक विड्थ है या होल्डर स्टाइल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, होल्डर की लेंथ को हम एम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस अंडर सीवियर वर्किंग कंडीशंस। गंभीर काम की परिस्थितियों में कठोरता बनाए रखने की क्षमता की प्रॉपर्टी क्या है, टफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या ब्रिटलनेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हार्डनेस। जो हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है वो जो आपकी सीवियर वर्किंग कंडीशन होती है उसमें भी क्या होता है, ये बनाए रखती है। टूल जो होता है उसकी क्षमता जो होती है हार्डनेस की उसको बनाए रखती है, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, G17, G18, G21 या G75। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, G75। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द एड्रेस लेटर फॉर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन स्पीड। स्पिंडल घूमने की गति फंक्शन के लिए कौन सा एड्रेस अक्षर होता है, स्पिंडल रोटेशन के लिए कौन सा अक्षर है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी, एस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड यूज्ड फॉर मल्टीपल थ्रेड कटिंग ऑन CNC लेथ। CNC लेथ पर थ्रेड कटिंग के लिए निम्न में से किस एक कोड का उपयोग किया जाता है मल्टीपल थ्रेड कटिंग के लिए। ठीक, G76, G70, G90 या G75। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, G76। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बार फीडिंग ऑटोमेशन। बार फीडिंग ऑटोमेशन यानी स्वचालन का उपयोग क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए, टू कंट्रोल द ऑटो फीड मैकेनिज्म, ऑटो फीड मैकेनिज्म को नियंत्रित करने के लिए, इट इंक्रीजेज द मटेरियल हैंडलिंग टाइम, ये सामग्री हैंडलिंग के समय को बढ़ा देता है, या इट टेक्स मच मोर प्रोडक्शन टाइम, या बहुत अधिक उत्पादन समय लेता है। तो बार फीडिंग ऑटोमेशन से हमें क्या मिलता है, जो हमारी मशीन की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द आई इन मैच 3 G76 थ्रेडिंग साइकिल G76XZQPHIRK ठीक है, इसमें आपको बताना है जो आई है वो क्या है, पिच है, डेप्थ ऑफ फर्स्ट पास है, इनफीड एंगल है या एक्स क्लियरेंस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, इनफीड एंगल, आई फॉर इनफीड एंगल या कोण। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNC। DNC का पूरा रूप बताना है क्या है, डुअल नंबर काउंटिंग, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डुअल न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स या डायरेक्ट नॉन कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशन कोड फॉर टाइपिंग LH यानी लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग के लिए टाइपिंग के लिए स्पिंडल रोटेशन कोड क्या है, M3, M4, M8 या M7। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, M4। इस मॉडल पेपर का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसका PDF भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। एक मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का जो स्टाइलस है उसे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का या डायमंड का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, डायमंड का। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में किस गैस का उपयोग होता है, अमोनिया का, हीलियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। तो नाइट्राइडिंग में हम जो गैस यूज करते हैं वो होती है आपकी ऑप्शन ए, अमोनिया, NH3। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड फॉर। QA और QC के लिए क्या है, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वेंचिंग कंट्रोल, क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वालिटी कंप्लीट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वेंचिंग कंप्लीट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट्स। इनमें से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया जो है घटकों पर स्केल मुक्त सतह का निर्माण करती है, फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है,
व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटेड बाय सिंबल, इस प्रतीक द्वारा क्या विशेषता दर्शाई जाती है? कंसेंट्रिसिटी, पोजीशन, सिमेट्री या राउंडनेस। तो इससे हम दर्शाते हैं ऑप्शन बी पोजीशन को। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में एक प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या होता है आपका? एक्चुअल में प्रोग्राम जो होता है वो होता है आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन पे मशीन काम करती है, उन्हीं का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा, स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम कहते हैं सीएनसी मशीन का प्रोग्राम। तो एक निर्देशों की क्या होती है? व्यवस्थित व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? रेडियल कैम है, प्लेट कैम है, बैरल कैम है या सिलेंड्रिकल कैम है। तो ये आपकी डिवाइस जो है ये है आपकी रेडियल कैम। ये था सेट 2 का आपका 40 क्वेश्चन जो कि एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके रिपीट होकर आएंगे। आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने सेट 1 और सेट 2 दोनों देख लिया है तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे उसमें। अब आता है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। आपके ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज या फास्फोरस। तो जो भी राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उसे लाइक और कमेंट उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे कि वीडियो और आगे भी लोगों तक पहुँचे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे रेगुलर बेसिस पे आईटीआई के अपडेट, आईटीआई की जॉब्स, आईटीआई के अप्रेंटिसशिप, आईटीआई की पढ़ाई, सब वीडियो जिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।